नाज़रीन किराम, इलेक्शन 2023 तमाम उम्मीदवार जो हैं, तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवार अपनी सियासी कैंपेन जो है वो चला रहे हैं, सिर्फ तहरीक इंसाफ के अलावा। और हर जमात जो है वो इलेक्शन से पहले बताती है, अपना वर्क दिखाती है और अपना मंशूर बताती है और अपना मंशूर बताकर वोट हासिल करती है आवाम से। और यही जो है वो जमहूरियत का हुस्न है। लेकिन नून लीग के पास कोई परफॉर्मेंस नहीं है दिखाने के लिए, कोई मंशूर नहीं है दिखाने के लिए, बताने के लिए। और 16 माह में जो वो करके गए हैं वो भी आपके सामने है। और अब नून लीग ने जो है वो लोगों से कुरान पर हल्फ लेना जो है वो शुरू कर दिए। मुजफ्फरगढ़ से ये वीडियो सामने आई है जहां सैयद बासित बुखारी हैं, सैयद हैं ये, और नून लीग के उम्मीदवार हैं। आप देख भी रहे होंगे पीछे लोगों से हल्फ ले रहे हैं कुरान पर कि आपने जो है वो नून लीग को वोट देने। ये वो लोटे हैं जो कि आज़ाद हैसियत से इन्होंने इलेक्शन जीता था, उसके बाद पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की और 22 में इमरान खान की गवर्नमेंट गिराने में पीडीएम के साथ ये शामिल हो चुके थे। ये इसके साथ साथ एक तो लोटों ने हमारे मुल्क का सत्यानाश किया हुआ है, लेकिन अवाम भी जो नीचे है, जो कि 2000 रुपये बिरयानी और वो थाना कचहरी बरादरी पर वोट दे देती है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आगे रिजल्ट जो आएगा वो वही आएगा जो 16 माह के अंदर पीडीएम हुकूमत करके गई है। लिहाजा इस दफा हमेशा याद रखिएगा, इस दफा तो लाजमी याद रखिएगा कि वोट देते हुए बरादरी, थाना कचहरी, बिरयानी और 2000 रुपए, इन चीजों को ना देखिएगा और ये कुरान पर हल्फ लेने वाली चीजों को इग्नोर कीजिएगा। हमेशा जो है वो एक चीज देखिएगा कि ऐसा शख्स जो आपके मुल्क के साथ वफादार हो, आपको आपके बच्चों के मुस्तकबिल का मुहाफिज हो, उसको वोट दीजिएगा। इसके साथ साथ नईम बुखारी है, इमरान खान के वुकला में से एक हैं और बड़े जबरदस्त इंसान हैं और बड़ी खरी और सच्ची बातें करते हैं। उन्होंने एक तफसीलन जो है उनका इंटरव्यू सामने आया पनामा लीक्स पर इमरान खान के मुतल्लिक, और बड़ी जबरदस्त बातें की हैं। उस हवाले से भी आपको बताते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन किराम, नईम बुखारी जो है पनामा लीक्स और उनमें जो थे इमरान खान के वुकला में से एक वकील जो थे वो नईम बुखारी भी थे, इमरान खान की तरफ से जो वुकला थे। और बड़े ज़बरदस्त, मैंने पहले ही बताया, वकील हैं और आजकल जो है सिर्फ वकालत पर तवज्जो दे रहे हैं। किसी सियासी जमात से कोई उनका नहीं है ताल्लुक इस टाइम, ना ही कोई ऐसा बयान दे रहे हैं, ना तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक, ना नून लीग के मुतल्लिक। लेकिन जो उन्होंने कुछ बातें की हैं और वाकई वो बातें काफ़ी जो है वो रेलिवेंट है। एक अफसोस का भी इजहार किया उन्होंने और पूरी कौम कर रही है, सिर्फ वो नहीं। और उन्होंने कहा कि पनामा जो था वो एक ओपन एंड शट केस था, लेकिन पूरी नैब हमारी, पूरा निज़ाम, पूरे अदालतें, सारे जजेस जो हैं वो उस पर खामोश हो गए। क्यों खामोश हुए ये आप सबको पता है, क्योंकि उन्होंने बोर्ड पॉलिश कर ली, डील कर ली ना, मुल्क को दोबारा से बेचने की जो है वो डील कर ली। कब तक ये तमाशा जो है वो चलता रहेगा? लूटो फिर चले जाओ, फिर डील करो, फिर आओ और फिर लूटो, फिर वापस जाओ। कब तक जो है वो 75 साल से ये चलता आ रहा है और आखिर आगे कब तक चलेगा? लेकिन उन्होंने साथ ये कहा कि इमरान खान ने जो था वो इस रस्म को जो है वो आके तोड़ा। उन्होंने कहा नवाज शरीफ पर जो हर एक केस है ना, हर एक छोटा सा छोटा केस भी जो है वो दुरुस्त है, और अगर केसेस गलत होते तो वो कौमी असम्बली में झूठ क्यों बोलते, कतरी खत क्यों लाते, बच्चे झूठे इंटरव्यूज जो है वो क्यों देते? इसकी रीजन ही यही थी कि नवाज शरीफ पर सारे के सारे केसेस जो हैं वो दुरुस्त थे। और सबसे बड़ी दलील ये है कि जो बंदा 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर अदालतों को ये कहे कि मैं 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूं और वहां जाकर जो है इंजॉय करता फिरे, 2 साल तक वापस ना आए, तो क्या उस शख्स का आप कह सकते हैं कि उस शख्स ने जो है वो सादिक और अमीन होगा शख्स? इमरान खान के मुतालिक उन्होंने ये कहा कि एक तो पहले उन्होंने पनामा से शुरू किया ये और कहा कि बिला मुआवजा जो थे ये लड़ा मैंने केस, और तकरीबन सुबह 3 बजे उठकर मैं ये केस की तैयारी करता था और सुप्रीम कोर्ट में जाता था। तो मुझे इस चीज़ का भी ज़्यादा अफसोस है कि जो है ये सारे केसेस क्यों बंद हुए, जब एक शख्स ने इतनी मेहनत की होती है गुनहगार को गुनहगार साबित करने के लिए, और उसके बाद उसको सादिक और अमीन, लाडला बनाकर, मासूम बनाकर अवाम के सामने पेश किया जाए, तो फिर इस चीज़ पर जो है वो अफसोस होता है। अच्छा, इमरान खान के मुतालिक उन्होंने कहा कि मैं अगर इमरान खान की काबीना में होता तो ना मैं इमरान खान को घड़ियां लेने देता, ना बेचने देता, अल कादिर ट्रस्ट में ट्रस्टी तब्दील करने से रोकता, और मैं हमेशा एक बात करता था कि बाबर रहमान और फवाद चौधरी से खान साहब बच के रहना। आप इनके बैकग्राउंड को नहीं जानते, मैं जानता हूं, ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे। असम्बलियां ना तोड़ना। फवाद चौधरी ये वो हैं जिन्होंने पंजाब असम्बलियां तोड़वाई थी, और काफी लोगों ने मशवरे दिए थे खान साहब को कि असम्बलियां ना तोड़ें, और ये इसमें कोई शक भी नहीं है, अगर असम्बलियां ना टूटती तो आज पीटीआई जिस हालत में है उस हालत में ना होती। ये इमरान खान को जाहिर सी बात है कि गलत मशवरे दिए और इमरान खान इनकी मानते रहे और आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो निकल गए। लेकिन इमरान खान जो है वो जेल में है, क्योंकि इमरान खान हक और सच के साथ खड़े हुए हैं। खैर, अब उन्होंने मजीद ये कहा कि ठीक है, घड़ियां, वही बात जो मैं अपने काफ़ी ब्लॉग्स में भी कर चुका हूँ कि
इमरान खान जो है वो सच्चे लीडर हैं और बड़े ईमानदार शख्स हैं। कुछ गलतियां की हैं उन्होंने, उनको गलतियां अब उम्मीद है कि अगर अब वो हुकूमत में आते हैं तो वो गलतियां नहीं करेंगे। लोगों पर एतबार जो है वो जल्दी ना करें, दूसरों की भी सुने, अपनी ना करें। ज़ाहिर सी बात है कि हर एक इंसान से गलतियां होती हैं और खान साहब से बहुत गलतियां हुई हैं, चाहे वो तोशा खाना हो, फिर वो असम्बलियां तोड़ने वाला मामला हो, अलकादर ट्रस्ट का ट्रस्टी हो, मतलब कि ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनमें इमरान खान को गलत मशवरे मिले और वो गलत मशवरों पर चलते रहे। खैर, उम्मीद है, इंसान है, गलतियों का पुतला है, लेकिन एटलीस्ट करप्शन नहीं की इमरान खान ने, इस मुल्क को बेचा नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट बोला था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।